गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज कुछ मैं अपने मन की बातें शेयर करूँगी और वो मेरी मन की बातें रहेंगी कि देखो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता है, तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और जो उसके लाइफ में काम आती हैं। और जो अक्सर हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे, समझदार होंगे, तो धीरे-धीरे समझ आ ही जाती है। तो क्यों ना उस चीज़ को हम समय रहते धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते जाएँ और ये उसके लिए आगे के लिए अच्छा भी रहेगा। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी रखो उसका एजुकेशन, फैमिली, ये हमेशा उसको सिखा के चलो कि आपकी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। पर इसके साथ अदर में आप उन्हें काम ना लगे, काम के तरीके से अदर चीज़ भी उसे सिखाते जाएँ। जैसे जो छोटे-छोटे काम होते हैं, हम क्या करते हैं सारा काम हम खुद ही कर लेते हैं जो पेरेंट्स होते हैं। हमें लगता है कि अ, अरे तुम पढ़ो, खेलो-कूदो। तो मुझे जो लगता है 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता है और 24 घंटा कोई नहीं खेल सकता है। अगर आप बच्चों को आधा घंटा इधर-उधर कामों में अपने साथ थोड़ी-सी हेल्प ले लोगे तो कोई बुराई भी नहीं है। तो जो मुझे लगा है क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी बहुत टाइम से ये करी अरे छोड़ो है ना, बच्चों को पढ़ने दो, ज़िंदगी भर काम ही है। पर मुझे कुछ ऐसे लगा है कि बच्चों को अगर हम धीरे-धीरे चीज़ें सिखाएँगे, तो बच्चों को वो काम भी नहीं लगेगा और बच्चे सीख भी जाएँगे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं कि हम अ चाहे बच्चा टाइम पास के लिए गेम, मोबाइल, टीवी ये चला लेगा, पर हम माँओं का होता है लाड़ में हम कुछ नहीं कराते। अरे रहने दो, हम इतना जो मेरा अनुभव है मैं तो वही बोलूँगी। हम थके हुए भी होते हैं तब भी हम ये कहते हैं मैं कर लूँगी, आप खेल लो, आप पढ़ लो। और चाहे वो उस टाइम को ऐसे ही यूज़ कर ले, कुछ नहीं, पर हम हेल्प नहीं लेते और हमें हमेशा बच्चों की छोटी-छोटी हेल्प भी ले लेनी चाहिए और बच्चों को वो काम भी ना लगे। मैं हर बार मैं कहती हूँ ऐसे लो तो बच्चों को काम भी ना लगे और आपकी भी हेल्प हो जाए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप जब बच्चों की छुट्टी हो तो पेड़-पौधे अपने उनमें बच्चों से कहो पानी डालो और जैसे मंदिर साफ करना, अगर आप किचन में हो तो बेटी पास में है तो आप बेटी को बुला के जैसे आप बर्तन साफ कर रहे हो तो उससे कहो बेटा आप इन बर्तनों को सेट करते जाओ। अगर आप किचन में खाना बना रहे हो, सब्ज़ी बना रहे हो तो आप काट लो सब्ज़ी को और उससे धीरे-धीरे कहो बेटा आप तेल डालो, इसमें जीरा डालो, लहसुन प्याज़ डालो। ऐसे धीरे-धीरे बच्चों को आपसे बातें भी करता जाएगा और उसको इंटरेस्ट भी आता जाएगा। उसे जब वो चीज़ बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसे वो सारी चीज़ें देख के भी अच्छा लगेगा, वाओ! मैं तो ये भी बना लेती हूँ और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बच्चों के साथ। परवरिश भी करना इतना आसान नहीं होता है, ये भी छोटा-मोटा काम नहीं है, एक पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। बच्चों को अच्छी परवरिश देना, अच्छी सीख देना और देखो ये बात सच भी है कि बेटे की परवरिश से ज़्यादा मुश्किल बेटी की परवरिश करना होता है। कि मैं भी एक बेटी हूँ, हम जब एक घर से दूसरे घर जाते हैं, तो हमें वो भी घर सँभालना होता है, तो हम सँभालते तभी हैं, तब हमने उस घर को भी सँभाला हो। हम दूसरे घर में भी अपना अनुभव अपने जो सिखाए हुए उसी आधार पर चलते हैं। अगर हमें अच्छी परवरिश, अच्छा संस्कार सभी मिल रहे हैं, तभी हम दूसरे घर को भी अच्छे से सँभाल सकते हैं। तो बस मैंने इसी आधार पर ये पॉइंट बोला है कि बेटे की परवरिश से ज़्यादा बेटी मुश्किल सबसे मुश्किल काम होता है बेटी की परवरिश करना और उसको हर छोटी-छोटी चीज़ें सिखाना, जिससे वो इस घर से सीख के दूसरे घर में भी अच्छे से सारा काम मैनेज कर ले। हम अच्छे संस्कार हुए, काम हुए, एजुकेशन हुई, कुछ भी हुआ, अगर यहीं से हम उसको अच्छी एजुकेशन और अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाएँगे, आत्मनिर्भर बनाएँगे, तो वो आगे जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे कहने का सेंस ये ही है और अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ बाकी और क्षेत्र में भी हमें उन्हें परफेक्ट करना है। चाहे वो संस्कार हों, देखो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को 100% देता है। सिखाना हो, कुछ भी करना हो, पर वो बच्चे के ऊपर होता है। जैसे एक स्कूल में एक टीचर होता है, उसी प्रकार एक टीचर सभी बच्चों को समान शिक्षा देता है। कौन कितना ग्रहण कर रहा है, कौन कितना ले रहा है, वो उस बच्चे के ऊपर है। उसी प्रकार एक पेरेंट्स का भी है। वो हर चीज़ अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देता है, वो बच्चे के ऊपर है, वो आपकी बात कितनी ले रहा है। और जो पेरेंट्स होते हैं, वह घर पर अपने बच्चों को कुछ ऐसी बातें सिखा सकते हैं, जो उन्हें दुनिया की कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। इसलिए समय रहते अपनी बेटी को कुछ ज़रूरी बातें सिखा देनी चाहिए, जिससे वो
अपना काम स्वयं कर सके। हमें बच्चों को बच्चे की तरीके से भी रखना है और उसके थोड़ा-सा लेवल भी बढ़ाते जैसी-जैसी एज बढ़ रही है वैसे-वैसे हल्की-हल्की ज़िम्मेदारी भी हमें देना चाहिए। मान लो कुछ मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, जैसे आपका बच्चा 10 साल का है, तो उसकी एज इतनी नहीं है कि वो अपने सारे कपड़े धो ले खुद के, नहीं है। पर उसको हमें जो अंडर वाले कपड़े हैं, आप उन्हें अपने बच्चों को धीरे-धीरे धोना सिखाएँ। और जैसे कुछ चीज़ें जैसे कि मेरी ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि कभी-कभार जो मन में होता है हम बोलते जाते हैं। जो मेरे ये टॉपिक चल रहे हैं, हालाँकि बेटी-बेटा दोनों के लिए है, पर ख़ासकर मेरे पास तो अभी मेरी बेटी खड़ी है ना, तो मैं अपनी बेटी के अनुसार ही बोलूँगी। और ये सारी मैं चीज़ें जो बता रही हूँ, ये 10 ईयर प्लस के बच्चों के लिए है। तो मैं उसी के अनुसार अपना ये अनुभव शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है मैं उसी के मतलब मेरी बेटी है, ये 10 प्लस ऊपर है। तो मैं इसी के आधार पे अपना बता रही हूँ कि मैं इससे हमेशा कहती हूँ, बेटा ये नहीं है हर किसी को दोस्त बना लो। ये नहीं है कि आप कोई दोस्त है उस पे आँख बंद करके विश्वास कर लो। जो 10 साल से ऊपर बच्चे होते हैं तो उनमें दोस्त बनाने की ज़्यादा रहती है और उतनी समझ होती नहीं है कि किस तरीके से दोस्त बनाया। आप जैसे क्लास में हैं तो आप ना उसका ये देखो ये गरीब है, अमीर है, सुंदर है, कुछ नहीं, आप उसका पढ़ाई का लेवल देखें। उसी अनुसार आप उससे दोस्ती करें, बात करें, बात सभी से कर सकते हो, मैं केवल एक दोस्त की बात कर रही हूँ। तो उसी अनुसार जिससे उसके लिए, जो बच्चे के लिए भविष्य में फ़ायदा हो, क्योंकि अगर उसका जो फ्रेंड है वो बुरी संगत में है, तो कहीं न कहीं आप फ्रेंडशिप करोगे, बातचीत करोगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आप पर भी असर होगी। और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, आप जब भी बच्चे स्कूल से आएँ, बच्चों से ज़रूर स्कूल, फ्रेंड, टीचर इन सब के बारे में डिस्कस करें, जिससे बच्चों के माइंड का आप लोगों को भी पता पड़ जाए कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे ने आज किस फ्रेंड से बात की। मतलब ऐसी बात करते-करते में, क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें बस स्कूल की बताने की होती है। तो मम्मा या पापा लोग क्या करते हैं, अपने कामों में बिज़ी हैं। बहुत से सुन लेते हैं, बहुत से नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो कहीं न कहीं उस टाइम को ब्रेक लगाएँ, क्योंकि बच्चा एकदम स्कूल से आता है ना, तो स्कूल से गेट माँ जब खोलती है तो वो तुरंत बताना, अच्छा ये उसने ये बोला मेरे से, मैंने ये बोला, ये मैम आई थी, इसकी क्लास नहीं चली। तो वो सारी चीज़ें आप सुनें। आप सुनोगे, अगर आपने हर दिन बच्चा बता रहा है, आपने 4-4 दिन नहीं सुना, तो बच्चे भी धीरे-धीरे आपसे कहना भी बंद कर देंगे। इसलिए आप बच्चों की सुनें। बच्चा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कैसे फ्रेंड है, आप जो बच्चा है उसके फ्रेंडों के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। कौन फ्रेंड है, क्या फ्रेंड है, कैसे, ये सब। और साथ में ये भी बताना चाहिए, हर किसी पे आँख बंद करके विश्वास नहीं करते। हमें अपना भी, अपने दिमाग से भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है। हम हर काम दिल से नहीं कर सकते। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी आप बच्चों को बता सकते हो कि जैसे हमेशा जो दोस्त बनाए सोच समझ के बनाएँ। हमें जल्दबाज़ी में नहीं कि सभी को बना लिया, पूरी मतलब सभी को बना लिया। मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ कि बातचीत कर सकते हैं, बातचीत सभी से करो, पर जो दोस्त बनाओ हमेशा सोच समझ के ही बनाओ, क्योंकि हमारे जीवन में दोस्तों का होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अपना दोस्त बना लें। इसी गलती के कारण हम कई बार मतलब बाद में लोगों की जो मानसिक परेशानी होती है उसका सामना ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं, जिससे हमें आगे के लिए ये कष्टदायक ही रहेंगे। तो कोशिश करें बुरी संगत वाले और जो डिसिप्लिन में नहीं रहने, उन उल्टी-सीधी बातें करने वाले से हमेशा दूर ही रहें, बातचीत कर सकते हो पर दोस्त नहीं बनाएँ। और आप बच्चों को ये भी सिखा सकते हो, जैसे अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताएँ बच्चों को, क्योंकि फैमिली एक फर्स्ट लेसन होता है। अपने हर परिवार के सदस्य के बारे में, हमारे परिवार में, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कौन-कौन है, क्या है, ख़ासकर अपने परिवार है, चाचा-ताऊ जितने भी हैं, बच्चों को उसके बारे में नॉलेज ज़रूर कराएँ। क्योंकि परिवार एक ऐसा ब्रिज है, जो हमें हमारे जो अतीत होता है, अतीत से जोड़ते हुए भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए अपने बच्चों को सिखाएँ कि समय कठिन कितना भी हो, कितनी भी परिस्थिति अस्त-व्यस्त हो जाए, समय हमारा अच्छा-बुरा कैसा भी समय हो, अगर हमारा परिवार साथ है, हम सब साथ हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा कोई भी बुरा वक़्त आता है, कुछ भी आता है, तो समय पर सबसे ज़्यादा परिवार ही आपकी मदद करता है। तो बच्चों को अपने घर के जो मम्मी-पापा, बहन-भाई, चाचा-ताऊ उनके बारे में बताओ और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी बताओ। मेरा कहने का मतलब है, आप अपने परिवार की हमेशा, और हाँ, एक और चीज़ बच्चों को हमेशा दो कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने परिवार रखो, अपनी फैमिली रखो। और कुछ भी बात होती है, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ, अगर कुछ भी बात है, अगर मन में उथल-पुथल कुछ भी चल रहा है, आप मेरे से शेयर करो, मेरे से नहीं तो पापा से शेयर करो, पापा से नहीं तो मम्मा से।
आप हर चीज़ क्योंकि एक पेरेंट्स होते हैं, एक परिवार होता है, जो हर समस्या का समाधान करता है। तो फर्स्ट परिवार बच्चों को खासकर परिवार के बारे में ज़रूर बताएँ और साथ में ये भी बोलें अगर आपके पास कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है, तो जब परिवार साथ होता है तो वो समस्या भी हल हो ही जाती है। अगर आप अकेले उस समस्या से लड़ते रहोगे, अपने तक सीमित रखोगे, तो ये आगे जाके और दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई क्योंकि कभी-कभार हमारे अंदर चलता है, हम बोल नहीं पाते हैं। जब मेरे ये बच्चे देखेंगे शायद मैं बच्चों से वैसे बोलती रहती हूँ और मैंने बेटा अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करो। मेन यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार, तो सभी पेरेंट्स से अपने बच्चों को हर दिन कुछ ना कुछ सिखाएँ और चाहे काम हो, चाहे संस्कार हों, चाहे एजुकेशन हो, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने की पूरी छूट दें। आपकी हेल्प हेल्प ऐसी कराएँ जो जैसे मैंने बहुत सारी अभी भी बताई है कि आप जब किचन में काम कर रही हो, बेटी है, किचन में काम कर रही हो, तो आप अपने पास खड़ी कर लो। तो आपने सब्ज़ी काटी है, उसमें मैंने आपका बेटा तेल डाल दो, इसमें जीरा डालो ये और आप दू साथ में दूसरा काम भी करते हो। ये छोटी-छोटी होते हैं जिससे आप कभी बीमार हो, कोई दिक्कत है, जिससे बच्चा आप अपना पेट भर ले और आपका भी। तो इतना बच्चों को सक्षम बना दें कि अगर कोई मुसीबत आती है उस टाइम मान लो आपकी अनुपस्थिति है, तो उस टाइम बच्चे अपना पेट भर सकें। तो मुझे लगता है ये वीडियो मेरी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और मैं अपने मन की बातें ज़्यादा ही मैंने शेयर कर ली हैं और पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या-क्या शेयर किए हैं। कभी-कभार बात करते हैं तो हमें पता नहीं होती है हम कौन-सा टॉपिक था और कहाँ चले गए और फिर भी मैं जाते-जाते अब भी एक लाइन और बोलना चाहूँगी क्योंकि पेरेंट्स जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के साथ ही नहीं और वो चीज़ फैक्ट भी है कि माता-पिता जो होते हैं वो हमेशा बच्चों के साथ नहीं रह सकते। उससे पहले हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए हमें खुद की देखभाल कैसे करें। उन्हें ये भी बताएँ हमें कैसे खुद का ख़्याल रखें और समाज में किस तरीके से रहना होता है, खुद के लिए कैसे जीना है, खुद से कैसे प्यार करना है और खुद अपना भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं और ताकि वे एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकें खुद के लिए। तो बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स का भी काम होता है, पेरेंट्स के साथ-साथ बच्चों का भी अपना भविष्य निर्धारित करना होता है। तो यही मैं अपनी वाणी को और वीडियो का करती हूँ एंड। विराम देते हैं और मिलूँगी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।